मरियम नवाज साहिबा के पास अपने ज़ाती पैसे इतने हैं कि अगर वो चाहती तो इन 800 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे सकती थी। ये सिर्फ उनको पता लगा कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट आए हुए हैं। मेरा सवाल उनसे ये है कि क्या मुस्लिम लीग यूथ विंग का वजूद है बलूचिस्तान में? क्या उन्होंने बलूचिस्तान के लिए पिछले 2 साल से तो वो हुकूमत से बाहर हैं, किसी सिलसिले में बलूचिस्तान की बात की है? चूँकि कल जलसा है उनका बलूचिस्तान में, उनको पता लगा यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो हमदर्दी बटोरने के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लाई। अगर उनको हमदर्दी है, जलसे के बाद अगर वो आए तो मैं मानूंगा कि उनको हमदर्दी। और जो गवर्नर साहब की तरफ से तो मैसेज कोई क्या दिक्कत है क्या इसमें? मैं खुद भी गवर्नर साहब से बात करूंगा। गवर्नर साहब चांसलर भी हैं पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के, और गवर्नर साहब मुख्तलिफ सोच रखते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इनकी मुज़ाकरात उनके साथ हुए हैं तो डेफिनेटली उसका कोई बेहतर हल निकलेगा। हम भी उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी जो जायज़ मुतालबात हैं, जो कि मुझे बिल्कुल 100% जायज़ लगते हैं, उनमें वो मदद करें। मरियम नवाज साहिबा के पास अपने ज़ाती पैसे इतने हैं कि अगर वो चाहती तो इन 800 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे सकती थी। ये सिर्फ उनको पता लगा कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट आए हुए हैं। मेरा सवाल उनसे ये है कि क्या मुस्लिम लीग यूथ विंग का वजूद है बलूचिस्तान में? क्या उन्होंने बलूचिस्तान के लिए पिछले 2 साल से तो वो हुकूमत से बाहर हैं, किसी सिलसिले में बलूचिस्तान की बात की है? चूँकि कल जलसा है उनका बलूचिस्तान में, उनको पता लगा यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो हमदर्दी बटोरने के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लाई। अगर उनको हमदर्दी है, जलसे के बाद अगर वो आए तो मैं मानूंगा कि उनको हमदर्दी। और जो गवर्नर साहब की तरफ से तो मैसेज कोई क्या दिक्कत है क्या इसमें? मैं खुद भी गवर्नर साहब से बात करूंगा। गवर्नर साहब चांसलर भी हैं पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के, और गवर्नर साहब मुख्तलिफ सोच रखते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इनकी मुज़ाकरात उनके साथ हुए हैं तो डेफिनेटली उसका कोई बेहतर हल निकलेगा। हम भी उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी जो जायज़ मुतालबात हैं, जो कि मुझे बिल्कुल 100% जायज़ लगते हैं, उनमें वो मदद करें। थैंक यू।